सुस्वागतम। आज हम लोग महत्वपूर्ण निबंध परोपकारः विषय पर चर्चा करेंगे। परोपकारः शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पर धन उपकारः। पर का अर्थ होता है दूसरों का और उपकार का अर्थ है भलाई करना। तो दूसरों की भलाई करना परोपकार कहलाता है। तो चलिए निबंध शुरू करते हैं। पर धन उपकारः बराबर परोपकारः इति भवति। पर धन उपकार ये दो शब्द मिलकर परोपकार बना है। परेषां उपकारः परोपकारः कथ्यते। परेषां दूसरों का, उपकारः उपकार, दूसरों की भलाई करना परोपकार कहलाता है। स्वार्थं परित्यज्य परसुखाय कार्यं परोपकार कार्यं भवति। स्वार्थम स्वार्थ को, परित्यज्य छोड़कर, यानी अपने हित की बात को छोड़कर, का पर सुखाय दूसरों के सुख के लिए कार्य करना परोपकार कार्य कहलाता है। सर्वेषु धार्मिक ग्रंथेषु, सर्वेषु सभी धार्मिक ग्रंथेषु धार्मिक ग्रंथों में परोपकारस्य महत्वं वर्णितम, परोपकार का महत्व वर्णित है। सभी धार्मिक ग्रंथों में परोपकार के महत्व का वर्णन किया गया है। सत्पुरुषाः सदैव परेषां उपकारं कुर्वन्ति। सत्पुरुषाः सज्जन पुरुष सदैव हमेशा परेषां उपकारं कुर्वन्ति दूसरों की भलाई करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, परेषां सहायतां कृत्वा, परेषां दूसरों की, सहायतां कृत्वा सहायता करके, परोपकारः क्रियते परोपकार किया जा सकता है। मन, वाणी और कर्म से दूसरों की सहायता करके परोपकार का कार्य किया जा सकता है। परोपकारेण विश्वस्य कल्याणं भवति। परोपकारेण परोपकार से विश्वस्य संसार का, कल्याणं भवति संसार का कल्याण होता है। परोपकार से संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। प्रकृति अपि निरंतरम परोपकारस्य शिक्षां ददाति। प्रकृति अपि, प्रकृति भी, जो हमारे आसपास का वातावरण है, प्रकृति है, वह भी निरंतरम हमेशा परोपकारस्य शिक्षां ददाति, परोपकार की शिक्षा देती है। मेघा परोपकाराय जलम वर्षन्ति। मेघा बादल परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए जलम वर्षन्ति जल की वर्षा करते हैं। नद्या परोपकाराय वहन्ति। नदियाँ भी परोपकार के लिए बहती हैं। वृक्षा परोपकाराय फलानि छायां च यच्छन्ति। वृक्षा पेड़ परोपकाराय परोपकार के लिए, फलानि फल, छायां च और छाया, यच्छन्ति माने देते हैं। पेड़ भी परोपकार के लिए फल और छाया देते हैं। सैनिका परोपकाराय देश रक्षां कुर्वन्ति। सैनिका सैनिक भी परोपकार के लिए देश की रक्षा करते हैं। 24 घंटे सीमा पर तैनात रहते हैं। वसुधा परोपकाराय भारं वहति। पृथ्वी भी परोपकार के लिए भार ढोती है। सूर्य चंद्रमा भी, सूर्य और चंद्रमा भी लोकहिताय समाज के हित के लिए प्रकाशम ददाति प्रकाश देते हैं। परोपकारः ईश्वरीय गुणः अस्ति। परोपकार ईश्वरीय गुण है। परोपकारं बिना मनुष्यस्य जीवनं सफलं न भवति। परोपकार के बिना मनुष्य का जीवन सफल नहीं होता है। परोपकार भावस्य उदयेन, परोपकार के भाव के उदय से समाजस्य, समाज का, देशस्य च और देश की उन्नति भवति, उन्नति होती है। परोपकारः पुण्याय भवति। परोपकार पुण्य के लिए होता है। दुर्जनाः सदैव स्वार्थ तत्पराः भवन्ति। दुर्जनाः दुष्ट लोग सदैव हमेशा स्वार्थ तत्पराः
अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। सज्जना कदापि स्वार्थ तत्परा न भवन्ति, किंतु सज्जन मनुष्य कभी भी स्वार्थ में नहीं लगे रहते हैं। अतः अस्माभिः सदा परोपकारः कर्तव्यः। अतः इसलिए हम लोगों को सदा हमेशा परोपकारः कर्तव्यः, परोपकार करना चाहिए। तो इस तरह से निबंध हिंदी लिख लीजिए और उसके बाद संस्कृत लिख के याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। यदि मेरा समझाया हुआ आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।